تصور कीजिए एक ऐसा शहर जहां इंसान 50 फीट लंबे और पहाड़ जैसे मजबूत थे। एक ऐसा शहर जो हज़ारों साल पहले अपने ऐशो आराम और बेशकीमती खजानों के लिए मशहूर था, लेकिन आज तक वो रेगिस्तान की रेत में दफन था और नासा की वजह से आज वो शहर का हिस्सा मिल गया है। आज हम जानेंगे इस शहर की हैरत अंगेज़ दास्तान, जिसे कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही शहर इरम के नाम से याद किया गया। एक ऐसा शहर जहां ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। इस शहर को एक ऐसी कौम ने बसाया था जिनकी कद काठी हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये एक ऐसा शहर था जिसे आज से 3000 साल पहले बसाया गया। ये वही शहर है जो एक वक्त में खजानों से भरा हुआ था और लोग सैकड़ों सालों से इस खजाने की तलाश में इस शहर को ढूंढ रहे थे। इसके जैसा शहर हमारी ज़मीन पर कोई दूसरा नहीं है। आपने अक्सर अटलांटिक सिटी के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शहर समुद्र के अंदर डूब गया था। इस शहर का नाम अफसानवी दास्तान में भी आता है, लेकिन इस जैसा शहर हकीकत में हमारी इस दुनिया में मौजूद हुआ करता था, जो आज किसी रेगिस्तान के नीचे दबकर पूरी तरह तबाह हो चुका है। रिवायतों के मुताबिक बताया गया कि इस शहर में रहने वाले सभी लोगों का कद 50 फीट से ज़्यादा हुआ करता था। इन लोगों की पैदाइश तूफान नूह के बाद हुई थी। इस कौम के जैसे लंबे और ताकतवर लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। ये लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुआ करते थे। इस कौम के बारे में कुरान मजीद के अंदर भी बयान किया गया है, जहाँ इस कौम को कौम आद के नाम से जाना जाता है। इस कौम के इस शहर का नाम शहर इरम हुआ करता था। ये दुनिया के इतिहास में सबसे एडवांस और खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इसका नाम और निशान पूरी तरह से मिट चुका है। ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम हुआ करती थी और अपनी इसी ताकत की वजह से ये कौम अपनी तबाही का सबब भी बनी। ये लोग अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने अपने दरमियान मौजूद पैगंबर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और जब ये अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो इन पर अल्लाह का एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। जब इनके ऊपर अजाब मुकर्रर कर दिया गया, इसके बाद इस कौम के ऊपर हिदायत का वक्त ख़त्म हो गया। इन पर अजाब की सूरत में अल्लाह ने पहले कई सालों तक इन्हें बारिश से महरूम रखा, और जब इनके खात्मे का दिन आया तो बहुत काले घने बादल इनकी बस्तियों की तरफ आने लगे, जिसे देखकर इन लोगों ने खुश होना शुरू कर दिया और खुशी के मारे कहने लगे, ये बादल हमारे ऊपर बरसेंगे और हमारे शहर को सरसब्ज कर देंगे। इन्हें मालूम नहीं था कि ये बादल इनकी तबाही की वजह बनने वाले और यही इन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाले। इन बादलों के साथ हवा की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई और देखते ही देखते ये हवा एक तूफ़ान में बदल गया। तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसने यहाँ मौजूद घरों और इन 50 से 70 फीट के इंसानों को हवा में इस तरह उड़ाना शुरू कर दिया जैसे भूसा उड़ाया जाता है। आज की साइंस हमें बताती है ये तूफ़ान कोई ज़मीनी तूफ़ान नहीं था, क्योंकि आज तक ज़मीन पर इतने तेज़ तूफ़ान की डेंसिटी को रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये तूफ़ान इतना ख़तरनाक था जिसने इन ताकतवर कौम को कुछ ही घंटों के अंदर पूरी तरह हलाक कर दिया, और इनका ये पूरा का पूरा खूबसूरत और एडवांस शहर ज़मीन के अंदर दफन हो गया। इतना वक्त गुजरने के बाद भी इस शहर की तलाश जारी है, और अब ये दावा किया जा रहा है कि इरम नाम का ये शहर ढूंढ लिया गया है, जो इस तूफ़ान के बाद रेगिस्तान में कहीं दफन हो गया था। पिरामिडों की खुदाई की गई। इस खुदाई के दौरान इंसान के हाथ की बहुत बड़ी उंगली मिली। जब इस उंगली के ऊपर रिसर्च किया गया तो ये बात सामने आई कि ये उंगली किसी बहुत बड़े कद काठी वाले इंसान की थी, और इतने लंबे कद वाले लोग सिर्फ कौम आद और कौम समूद में हुआ करते थे। दोस्तों, कई लोग कौम आद को इन पिरामिड की तामीर का जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी नहीं है इतने बड़े पिरामिड बना सके, जिससे हमें अंदाज़ा होता है इस कारनामे को कौम आद ने ही अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोई और कौम इतने बड़े पिरामिड बना नहीं सकती जब तक उसकी लंबाई ज़्यादा ना हो। चुनांचे दोस्तों, 1988 में जो उंगली मिली थी ये देखने में बिल्कुल भी किसी आम इंसान की उंगली की तरह नहीं थी। इसकी कुल लंबाई 34 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा दूसरा सबूत हमें पिरामिड से मिलने वाली तस्वीरों में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कुछ लोग पत्थरों को अपने कंधों पर उठाकर
ले जा रहे हैं। और मिस्र में मौजूद पिरामिड्स में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से सबसे छोटे पत्थर का साइज वही था जो साइज इस तस्वीर में बना हुआ है। उस वक्त में कोई ऐसी तकनीक नहीं थी जिसके जरिए ये पत्थर उठाया जा सके और उसके जरिए ये पिरामिड बनाया जा सके। 3 टन वजन वाले इन पत्थरों को उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, बल्कि इनके बारे में लोगों का दावा है कि ये कौम आद के ही लोग थे, जिन्हें अल्लाह ने उनकी सरकश की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया। और इनका शहर जो किसी रेगिस्तान में दफन हो गया था, उसे भी आज खोज लिया गया है, लेकिन इसके बारे में कुरान के अंदर आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया गया। ये वक्त था साल 1978 का, जब मुल्क शाम के इलाके अबला में एक जगह खुदाई की जा रही थी। और इस खुदाई के दौरान यहाँ आए वैज्ञानिकों को पत्थरों पर कुछ ऐसी तस्वीरें और लिखाई मिली जिनमें कई सारे शहरों के नाम लिखे हुए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये शहर तूफान नूह के बाद बनाए गए हैं। इन शहरों में शहर इरम का भी नाम था। खुदाई के बाद ये बात तो साफ हो गई कि हमारी इस दुनिया में कभी न कभी इरम नाम का शहर जरूर हुआ करता था। इस शहर का नाम तो मिल चुका था, लेकिन कई साल तक छानबीन करने के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर का कोई आसार नहीं मिला। और फिर 1992 में नासा की एक सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें ली गई, जिसमें पता चला ओमान के करीब एक शहर के आसार देखे गए और ये शहर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रिवायतों में बताया गया। इरम का ये शहर और कौम आद की तबाही सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इबरतनाक वाकया है। ये सबक है जो हमें बताता है कि ताकत और बड़ाई का घमंड इंसान को कहाँ ले जाता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये शहर इरम रेगिस्तान के अंदर दफन हो गया था। ओमान में मिलने वाले ये शहर के आसार बताते हैं कि ये शहर इरम ही